आने का मनीष कश्यप का लक्षण ही पिटाने वाला है। ऐसे ही पहली बार नहीं हुआ उसके साथ, इससे पहले भी वो 2-3 बार पिटा चुका है। तब आप जनता को भूल गए, जब माल मिला तो आप अपने लोगों को भी भूल गए। उसी का ना जब सब जो साथ रहने वाला था कि चिल्ला चिल्ला के बोला था कि बताइए इतना बड़ा गद्दार निकला मनीष कश्यप, एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि बीजेपी में जुड़ना चाहिए। उसके लिए हम लोग दिन रात एक कर दिए जेल। खुद नहीं अभी तक ये डिसाइड कर पा रहा है कि या तो नेता बन ले या तो यूट्यूबर बन ले। कोई एक डिसीजन लेगा तभी तो लोग भी उसको एक मान पाएंगे। अब ये अपने में ही कंफ्यूज है तो लोग क्या सोचेंगे? लोग यही सोचेंगे कि वाकई ये कुछ नहीं, एक सड़क छाप। जब आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो फिर लानत है, आप क्या लोगों के लिए आवाज़ उठाइएगा? पॉसिबल ही नहीं। वो लिखेंगे कि पीएमसीएच खराब है, आपको लगता है वैसा नेशन 10 को मनीष कश्यप को कुर्बान कर देगा बीजेपी वाला? वो तो साफे करवा देगा, ज़्यादा आएगा तो मनीष कश्यप को गायब करवा देगा, पता नहीं कहाँ भेज देगा। मनीष कश्यप पीएमसीएच से बाहर हो चुके हैं, जो उनको पिटाई हुई थी बाहर हो चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पीएमसीएच से जो उनकी पिटाई हुई है रिकवरी हो चुका है और आकर चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि अगर जनता कहेगी तो हम लोगों को जो डॉक्टर हैं उस पर केस करेंगे या तो फिर नहीं करेंगे। क्या कहिएगा आपको? क्या जनता कहेगी ये कह रहे हैं? उनसे पूछना चाहिए कि जब बीजेपी वाला से माल मिला था तो पूछे थे जनता से कि हम बीजेपी में जाए कि नहीं। उस समय भी तो जनता का देन था कि एक बड़े यूट्यूबर के तौर पे उभर कर सामने आया था। तो उस समय पूछना चाहिए था ना कि हमको माल मिल रहा है बीजेपी से, हम बीजेपी में जाए कि नहीं जाए। मतलब जब माल मिला तब आप जनता को भूल गए, जब माल मिला तो आप अपने लोगों को भी भूल गए। उसी का ना जब सब जो साथ रहने वाला था कि चिल्ला चिल्ला के बोला था कि बताइए इतना बड़ा गद्दार निकला मनीष कश्यप, एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि बीजेपी में जुड़ना चाहिए। उसके लिए हम लोग दिन रात एक कर दिए, जेल तक गए उसके लिए। तो उस समय नहीं पूछे और जब मार लगी तो आपको जनता की याद आ गई। इसमें पूछने वाली क्या बात है यार? अगर आप ये कहते हैं कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं तो उठाइए आवाज़, एफआईआर करिए, आपके साथ गलत हुआ है। और जब आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो फिर लानत है, आप क्या लोगों के लिए आवाज़ उठाइएगा? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर हमको केस करने से अगर सिस्टम सुधर जाएगा तो हम करेंगे, अगर नहीं सुधरेगा तो हम छोड़ देंगे उसको। तो इससे पहले जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे उससे सिस्टम सुधर रहा था। आपको याद होगा ना कि एक साइड बैटरी का माय बहिन कर दिया था। आपको याद होगा कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज है बैंक मैनेजर के ऊपर चिल्लम चिल्ली करने का। ये हम नहीं करे, ये डाटा है। आप गूगल पे जाइए, सर्च मारिए मनीष कश्यप के ऊपर कितने एफआईआर है और किन किन मामलों में एफआईआर है, पूरा लिस्ट खुल के आ जाएगा। लगभग 32 मामले खुल के आएंगे, जिसमें 9 मामला तो तमिलनाडु वाला है। तो उस समय आपको नहीं लगा था? उस समय सुधर गया था। आप जो तमिलनाडु वाला मैटर उजागर किए थे वो सुधर गया था, वो था ही नहीं। देखिए हर बार इसका कोई ना कोई प्रोपेगेंडा होता है। देखिए होता क्या है ना, बीजेपी इसको पूछ नहीं रहा है, इधर विपक्ष पार्टी का कोई इसको तवज्जो दे नहीं रहा है, कोई वैल्यू बेचारे को मिल नहीं रहा है। तो ये बीच बीच में कुछ ना कुछ सोचता है, कुराफाती करे और उससे लोगों में हमारा चेहरा जो है, वजूद जो है बना रहे। हालांकि वजूद इसका बचा नहीं है क्योंकि इसने अपने जमीर से समझौता कर लिया। एक बार जो इंसान अपना जमीर बेच लेता है फिर उसका कुछ नहीं बच जाता है। तो बीजेपी से इसको पूछ रहा नहीं है, इधर तो इधर से इसको पूछा जाएगा नहीं, तो सोच रहा है क्या करे। रह गई बात जहाँ तक पीएमसीएच की, तो एक दायरा होता है विरोध करने का। अगर आप कहीं पे भी जाके अनलीगल तरीके से विरोध करिएगा, कुटाइएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम किसी गरीब का हेल्प करने के लिए गए थे, हम अपना इलाज करवाने के लिए नहीं गए थे। वो लोग हम पर चिल्लम चिल्ला करके 150-200 लोग गए। आपको ऐसा लगता है कि वो लोग पहले चिल्लम चिल्ली किया होगा? हमको तो ऐसा नहीं लगता है। जिस हिसाब से आदतन देख लीजिए ना, आप पीछे उठा के इसका हिस्ट्री देख लीजिए। कैमरा करते रहता था, कोई साइड से वीडियो कर लेता था, उसके ऊपर माइक मार देता था। नवादा में जो झड़प हुआ था, अभी वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी छोड़ दीजिए। हॉस्पिटल में कभी भी जाता था चिल्लाने लगता था, कोई भी रिक्शा ठेला वाले को चिल्लाकर गाली देने लगता था। विरोध करने का एक तरीका होता है ना, विरोध हम लोग भी करते हैं, हमसे ज़्यादा कोई सरकार का विरोध करता है, लेकिन एक तरीका होता है विरोध करने का, सवाल करने का एक तरीका होता है। अब आप हॉस्पिटल में जहाँ पे बहुत सारे मरीज हैं वहाँ पर जाके चिल्लाइएगा तो कोई भी, सिंपल सी बात है, आपकी वजह से और मरीज को परेशानी तो करेगा नहीं। डॉक्टर का वहाँ पहला कर्तव्य होता है कि अगर कोई चिल्लम चिल्ली कर रहा है तो गार्ड से उठवा के उसको बाहर फेंकवाना, क्योंकि उसका जो अपना जो जिम्मेदारी है वो उसको निभाएगा। जब आपको करना ही था तो वहाँ से आप बोलते नहीं करता, आपका आदत है वो करने का, बाहर आ जाते, माइक कैमरा लगा लेते, उसके बाद सवाल उठाते पीएमसीएच पे। एक बात है कि पीएमसीएच में गेट में लिखा हुआ है कि अंदर वीडियो बनाना और कैमरा ले जाना सख्त मना। देखिए पीएमसीएच का हाल ऐसा है, ये इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि पीएमसीएच के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है। सरकार को ऐसा लगता है कि पीएमसीएच में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कमियां हैं जो अगर कैमरे पे आ जाए तो इससे सरकार की वो होगी, मतलब उसको क्या कहते हैं, सरकार की अवहेलना होगी, सरकार पर लोग थूकेंगे कि भाई क्या स्थिति है। तो इससे बचने के लिए यही नहीं, किसी भी सरकारी जगह पर आप जाइएगा तो आपको कैमरा अंदर ले जाने नहीं देगा। सिर्फ अस्पताल ही नहीं, आपको थाना के अंदर भी कैमरा चलाइएगा, वहाँ भी आपका फ़ोन छीन लिया जाएगा, आपके साथ मारपीट की जाएगी। आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, वहाँ अगर आप कैमरा निकालिएगा, किसी भी सरकारी दफ्तर में आपको कैमरा निकालने नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो सरकार है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है, करप्ट है और अपने करप्शन को वो छुपाना चाहती है, जिसके लिए वहाँ कैमरा नहीं जाने देती है। लेकिन फिर भी
उसके बावजूद भी अगर हम चाहें तो उसको एक्सपोज कर सकते हैं। उसके कई तरीके हैं। आप भी एक यूट्यूबर है, एक पत्रकार है, आपको पता होगा कि किसी को एक्सपोज कैसे किया जाता है। सिंपल सी बात है, अभी हम कहिए तो आप हमसे शर्त लगाइए, हम कल पीएमसीएच का सारा वीडियो आपको अवेलेबल करके देते हैं। उस पीएमसीएच में भी कई ऐसे हजारों लोग हैं जो चाहते हैं कि पीएमसीएच का जो व्यवस्था है वो सुधरे, और वो लोग वीडियो फोटो बना के भेजेंगे और हम कल बोली तो कल हम पीएमसीएच पे खबर बना के आपको दिखाते हैं। तो वो एक तरीका होता है, स्ट्रिंग ऑपरेशन किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, खबर लिखी जाती है उसके बारे में, उसके कोई रिटायर्ड जो अधिकारी होंगे उनसे बातचीत की जा सकती है कि भाई जब आप थे उसमें जो है कहाँ जो कार्यरत है वो डरेगा, लेकिन जो रिटायर्ड हो गया वो तो डरेगा नहीं, उसका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उससे बातचीत की जा सकती है कि भाई जब आप उसमें काम कर रहे थे तो उसकी क्या व्यवस्था थी, क्या कमियां थी, उस पर चर्चा की जा सकती है। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन तरीका उसको पता होगा ना जिसके पास दिमाग हो। अब जो थेथोलॉजी करके यहाँ तक आया हो, बिना लॉजिक का, बिना एथिक्स का वीडियो बना के वायरल हुआ हो, गलत काम करके, मारपीट करके, दंगे फैलाकर जो वायरल हो, उसको क्या पता होगा ये सब। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये यूट्यूबर भी नहीं है, नेता भी नहीं है, ये एक सड़क छाप गुंडा है, चलता फिरता। सही बात है। अब आप इसको यूट्यूबर कैसे मानिएगा? आज ये वीडियो बनाता है, कल जब प्रचार होता है चुनाव तो पट्टा टांग के चल जाता है दिल्ली पे प्रचार करने के लिए। गया था कि नहीं ये बताइए? उससे भी नहीं होता तो चल जाता है झारखंड पट्टा टांग के, वहाँ बोलता है मैं बीजेपी का नेता हूँ, बीजेपी की तरफ से प्रचार करने आया हूँ। कल है आके वीडियो बना के बीजेपी को गाली देता है। तो भाई ये खुद अपना व्यक्तित्व खो चुका है। ये खुद नहीं अभी तक ये डिसाइड कर पा रहा है कि या तो नेता बन ले या तो यूट्यूबर बन ले। कोई एक डिसीजन लेगा तभी तो लोग भी उसको एक मान पाएंगे। अब ये अपने में ही कंफ्यूज है तो लोग क्या सोचेंगे? लोग यही सोचेंगे कि वाकई ये कुछ नहीं, एक सड़क छाप गुंडा है। अगर ये बीजेपी का नेता होता तो उसके साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए था, और अगर ये यूट्यूबर है मारपीट हुई तो आज इसको बीजेपी के अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए थी। ना ये कार्रवाई कर रहा है और ना ही पिटने से बचा पाया खुद को, क्योंकि भाजपा नेता का जब ये होता तो और भाजपा नेता इसके सहयोग में थे। 3 घंटे रखा गया, इसको फोन कर सकता था, बता सकता था, इसके खिलाफ भाजपा नेता इसके लिए खड़े हो सकते थे ना, लेकिन एक भी भाजपा नेता इसके साथ खड़ा है नहीं। क्यों नहीं है? मतलब इसको नेता नहीं मानते हैं वो लोग, अपने दल के सदस्य नहीं मानते हैं, और दूसरी तरफ ये यूट्यूबर बनने के लायक भी नहीं है, क्योंकि कभी ये दलाली करता है तो कभी ये एक्सपोज करता है। एक इसका स्टेटमेंट है ये नहीं, एक स्टैंड है ही नहीं क्लियर इस इंसान का। अच्छा, कोई भी जब घटना होती है तो जो हमारे दोस्त मित्र होते हैं वो पहले आवाज़ उठा लेते हैं। ये नरेंद्र मोदी से मिला हुआ है, सम्राट चौधरी से मिला हुआ है, और जो मंगल पांडे है, ये सब इनके करीबी लोग हैं। तो ये लोग अभी तक ट्वीट क्यों नहीं किया कि हाँ जो भी हुआ है मनीष के साथ गलत हुआ है? कम से कम इतना लिख देना चाहिए। कैसे करेंगे? सरकार उनकी है महाराज, क्या बात कर रहे हैं आप? वो लिखेंगे कि पीएमसीएच खराब है। आपको लगता है वैसा नेशन 10 को मनीष कश्यप को कुर्बान कर देगा बीजेपी वाला? वो तो साफे करवा देगा, ज़्यादा आएगा तो मनीष कश्यप को गायब करवा देगा, पता नहीं कहाँ भेज देगा, मतलब सेंटिंग में भेज देगा। अच्छा, आपको लगता है कैसा बीजेपी करेगा? इतना बड़ा मूर्ख बीजेपी है। वो खुद पर लिखेगा कि हमारी जो व्यवस्था है, बिहार में एनडीए की सरकार है और हमारी व्यवस्था लचड़ है, हमारी व्यवस्था में लोगों को पीटा जाता है। नहीं पॉसिबल है महाराज। अच्छा, एक चीज़ हमको लगता है कि ये मनीष कश्यप को बीजेपी से भगाने का कोई तरीका नहीं हो सकता है कि उसको पिटवाया गया है या फिर उसको हटाया जाएगा यहाँ से। देखिए, मनीष कश्यप को बीजेपी से भगाने का क्या ही बात कर सकते हैं? पिटवाने का मनीष कश्यप का लक्षण ही पिटाने वाला है। ऐसे ही पहली बार नहीं हुआ उसके साथ, इससे पहले भी वो 2-3 बार पिटा चुका है। तो पहले इसको लक्षण सुधारना चाहिए। जहाँ तक भाजपा की बात है तो भाजपा में आप काबिलियत पर नहीं गए हैं, आप गए हैं नोट पे, पैसे पे गए हैं। तो आप अपना ज़मीर बेच कर गए हैं, तो आपकी कोई कदर ऐसे भी नहीं होगी। अगर आप मेहनत करते, जैसे आप मेहनत कर रहे थे, जिस तरह से आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठा रहे थे, पैसा देने के बाद भी आप नहीं बिकते, तो थोड़ा देर के लिए आपके ही क्षेत्र के लोग आज आपके लिए खड़े होते, बोलते कि नहीं ये बिका नहीं। तो जब आप बिक चुके हैं तो बिके हुए लोगों की कहीं कोई कदर नहीं होती है। तो भाजपा में ये है, लेकिन इसकी कोई कदर वहाँ भी नहीं है, इसलिए इसके साथ ऐसा होता है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो चनपटिया विधानसभा है, अब वहाँ चुनाव की जो माहौल चल रहा है उसके लिए मनीष कश्यप एक प्रोपेगेंडा तैयार किया हुआ है कि हमको लोग सेंटिमेंट हो जाएंगे और फिर वहाँ बुला लेंगे मुझे। देखिए, बुलाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि ड्रामेबाज ये शुरू से है, नौटंकी करना इसका पुराना आदत है। टीआरपी के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। किसी को भी गाली दे सकता है, किसी के ऊपर हाथ उठा सकता है, इनफैक्ट पिटा भी गया हो सकता है। टीआरपी का खेल होगा, जब इसका टीआरपी डाउन होता है ना तो नोटिस कीजिएगा, या तो ये लालू परिवार को गाली देगा, पहला काम, और अगर उससे अब सरकार में तो लालू परिवार है नहीं, अब कुछ बोलेगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर जाएगा 20 साल बाद का याद दिलाएगा बहुत करेगा तो, क्योंकि यही इसका धंधा है। चाहे इनफैक्ट जितना भी पार्टी अभी है सब वही करता है। अब प्रेजेंट कर नहीं बोल पाता तो 20 साल बाद चला जाता है, और नहीं तो कुछ खुराफाती करके। तो खुराफाती करने में इस बार कुछ ज़्यादा हो गया, तो गलत रिएक्शन कर गया। देखो कहावत है ना कि अति किसी चीज़ का अच्छा नहीं होता, तो ये अति हो गया। यहाँ तक बात चनपटिया विधानसभा की है, तो इसको भी पिछली बार हम आपको बोले थे ना दावे के साथ कि किसी के बारे में कि टिकट नहीं मिलेगा। आप लोग कह रहे थे कि टिकट देगा, हम बोले थे ना कि गुंजन सिंह को कोई टिकट नहीं देगा। आप लिख के रख लीजिए, मनीष कश्यप को बीजेपी पार्टी किसी भी कीमत पर और कभी टिकट नहीं देगी, क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं। वो जिस लायक था, खरीदाने लायक खरीदा गया, बिकाऊ था, बिक गया, इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। चलिए, धन्यवाद। तो चलिए, आपने सुन लिया कि जो इनके
बात हुई वो काफ़ी उस बात से हम सहमत हैं जो इन्होंने बातें कही। बाकी आप इस बात से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स अपना राय दीजिएगा। तब तक धन्यवाद। मैं हूं हरफन के साथ लालू यादव।